Hi everyone, this is the chapter 1 Economics Development. The idea of development or progress was with us from the beginning of human. तो आप देखो जो प्रगति का बारे में जो आइडियाज है इंसान जब से शुरू हुआ तब से ये आइडिया सबके पास में था. सो वी हैव डिजायर एंड एस्पिरेशन अबाउट आवर लाइफ. तो हमारे ज़िंदगी के बारे में हमारे बहुत सारे इच्छाएं होता है. हम सोचता है किस तरीके का ज़िंदगी हम चाहता है, कैसे लोग साथ रहना चाहता है और इक्वालिटी अभी जो समाज में है वो कैसे ज़्यादा बेटर हो सकता है. तो डेवलपमेंट इन प्रश्नों के ऊपर का सोच को कहता है और उस प्रश्नों के ऊपर सोच के हम उसको कैसे हासिल करेगा इसको हम डेवलपमेंट कहता है. ये एक बहुत ही मुश्किल भरा टास्क है जिसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. जब बदलाव तब होता है, लोग जब इच्छा करता है तब होता है और इसको हासिल करने का एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है. ठीक है. सो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है? अलग अलग व्यक्तियों का इच्छाएं अलग अलग होता है. तो हम देखते हैं अलग अलग व्यक्तियों के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है. देखते हैं इसको. सो गरीब और रिच, पढ़े लिखे अनपढ़, हर व्यक्ति का डेवलपमेंट का सपना अलग अलग है. सम पीपल विल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ डेवलपमेंट समटाइम्स. तो कभी कभार क्या होता है लोगों में एक व्यक्ति का डेवलपमेंट का जो मायने दूसरों के मायने से अलग होता है. एक व्यक्ति का डेवलपमेंट दूसरों के लिए एक डिजास्टर भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्रियलिस्ट व्यक्ति है, उनके लिए क्या होता है सस्ते बिजली मिलना चाहिए. तब वो सोचता है एक डैम बने, डैम बन गया तो उसमें से बिजली आसानी से उसको मिल जाएगा. लेकिन ये डैम बन गया तो ये डैम बनाने वाले इलाके में रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए वो डिजास्टर होता है क्योंकि उनकी जमीन सब पानी में डूब जाएगा. सो इनकम एंड अदर गोल्स. वन कॉमन डिजायर फॉर ऑल द पीपल इज बेटर इनकम, रेगुलर वर्क एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट. एक सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का इच्छा क्या होता है? हमारा आमदनी बढ़े. कई लोगों को ये सोचता है आमदनी बढ़ना हो तो रेगुलर वर्क होना चाहिए, या कुछ प्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति हो तो उनकी प्रोडक्ट को अच्छे दाम मिलना चाहिए. सो आफ्टर इनकम, इस इनकम के बाद में पीपल का दूसरा इच्छा होता है आज़ादी हो, सुरक्षा हो और दूसरा उन्हें इज्जत करे. ये भी वो चाहता है. कभी किसी किसी हालत में क्या होता है ये सब इनकम से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है. ठीक है. जैसे कुछ चीज़ें जैसे दोस्ती वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, और हमारे सगे संबंधी उनको आप चाहता है हमेशा, या काम करने का वातावरण बहुत अच्छा हो. सो इसके अलावा जो काम धंधे में आप जाता है उसको आपको उधर कैसे रेस्पेक्ट मिलता है. अगर थोड़ा सैलरी कम हो तो भी आपको अच्छा आज़ादी मिल गया तो उधर आप काम करना चाहता है. ठीक है. तो इसीलिए डेवलपमेंट के बारे में सोचते वक्त सिर्फ पैसे को ही ध्यान में नहीं रखता है, इन सारे बातों को भी लोग ध्यान रखता है. ये सारे चीज़ों को उनको साथ मिलके मिल गया तो वो सोचता है उनको एक अच्छा डेवलपमेंट है. दैट मीन्स थोड़ा पैसा कम हो तो भी बाकी सारे चीज़ें अपने घर वालों के पास में रह सकता है, आपकी दोस्तों के साथ रह सकता है, तब हम सोचता है वो बेटर है. अभी नेशनल डेवलपमेंट. People have different notions of development, so they have different notions of national development. लोगों के आपने देखा डेवलपमेंट के बारे में लोगों की नज़रिया अलग है, तब अब उसकी देश की प्रगति के बारे में वो सोचते वक्त उनको उसमें भी वो डिफरेंस होता है. ठीक है. डिफरेंट पीपल विल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. देश की प्रगति के बारे में भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विचार होता है. When considering national development, a government will choose one which will benefit a majority of people and तो जब देश की प्रगति के बारे में सोचते वक्त क्या होता है सरकार ये देखता है उससे ज़्यादा लोगों को फायदा
या कम लोगों को नुकसान होने वाला डेवलपमेंट लेता है। दैट मीन्स किसी न किसी को कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, तब वो देखेगा बहुत ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा ज़्यादा है, तो उस फैसले वो सरकार लेता है। क्योंकि कोई भी ऐसा फैसला नहीं होता है वो सब लोगों को हम सेटिस्फाई कर सके। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। तब अभी डेवलपमेंट के बारे में हम सोचता है कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा स्टेट डेवलप्ड है, इसके बारे में सोचते वक्त भी बहुत सारा क्राइटेरिया को हम देखना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को हम देखना पड़ेगा। पहली बात है इनकम है। एक देश का इनकम है, हायर इनकम ज़्यादा हो तो क्या होता है, उधर का जब एक आदमी के पास में ज़्यादा पैसे होते वक्त उसको अपने पसंद का बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकता है उस पैसे यूज़ करते हुए, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इनकम से सही प्रोसेस नहीं मिलता है, क्योंकि आप देखो एक छोटी सी देश है, उधर का आमदनी मानो उधर 10,000 है, उधर का जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो दूसरा कंट्री है उधर 20,000 है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, तो उधर का आमदनी 20,000 है। तो इसको देख लिया तो हमको लगेगा यार बी वाला कंट्री अमीर है, ये वाला कंट्री गरीब है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो ये वाला कंट्री में आबादी सिर्फ 10 है और बी वाला में 1,000 है, तब आमदनी में डिफरेंस हो गया। अभी क्या हुआ, ये वाला कंट्री में 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति हो गया, 20,000 वाला कंट्री में सिर्फ 200 हो गया। तब कौन सा गरीब लोग ज़्यादा कहाँ है, बी वाले में ज़्यादा है। सो एवरेज तो लार्ज पॉपुलेशन में जब ये इनकम ज़्यादा हो तो ये एक इजी मेथड नहीं है आपको गरीब देश अमीर देशों को डिवाइड करने के लिए। इसके लिए हम क्या करता है, एवरेज इनकम लेता है। दैट मीन्स एवरेज इनकम हम ऐसे लेता है, हम पूरे देश का आमदनी को पूरे देश का आबादी से डिवाइड करेगा, ठीक है। इससे आपको मिलेगा एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। इसको हम कहता है पर कैपिटा इनकम। दैट मीन्स टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसको हम कहता है एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। और हम भारत का 3 स्टेट लेते हैं, महाराष्ट्र है, केरला है, बिहार है। तो महाराष्ट्र की आमदनी सबसे ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र की। बिहार की इन तीनों में से सबसे कम है। केरल दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ इस बात से देख लिया तो महाराष्ट्र को हम सबसे डेवलप कह सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे बात है। हम ये देखना है लिटरेसी रेट उधर का, नेट अटेंडेंस रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी का मतलब होता है हर 1,000 जिंदा बच्चे जब जन्म लेते हैं उसमें से 1 साल के अंदर कितने बच्चे मरता है, इसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी। लिटरेसी रेट है पूरे आबादी में कितने % लोगों का एजुकेटेड है। नेट अटेंडेंस रेट का मतलब है कितने बच्चे 7 साल की उम्र तक कितने बच्चे स्कूल में दाखिला लेता है। सो इस तीनों मामले देख लिया तो बाकी सारे मामले में केरला महाराष्ट्र से आगे। सो हम कह सकता है इन तीनों इंडिया की जो स्टेट्स हम कंसिडर किया तो उसमें सबसे डेवलप्ड हम केरल को मानेंगे, क्योंकि बाकी क्राइटेरिया को भी हम इसमें इन्वॉल्व किया है। सो पब्लिक फैसिलिटीज, बट हाउ विथ मोर इनकम महाराष्ट्र लैग बिहाइंड केरला। ज़्यादा इनकम महाराष्ट्र में है, फिर वो पीछे क्यों हो जाते हैं? तो आपको पता है उनके पास में मनी है, उनके पास में, फिर भी वो पीछे कैसे है? लेकिन पैसे आपकी पॉकेट में होने से क्या होता है, आपको जरूरी सामान और सर्विस आप खरीद नहीं सकता है, ठीक है। उसके लिए और भी चीज़ को ज़रूरत है, जैसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स होना चाहिए, अच्छी सड़कें होना चाहिए, स्कूल्स होना चाहिए, कॉलेजेस होना चाहिए। ये सब जब लोगों के पास हो तो ही वो पैसे यूज़ करके उधर जा सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो आप इस मामले में
केरल ये बाकी सारे स्टेट से आगे है क्योंकि उधर का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उधर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, उधर कॉलेजेस और स्कूल्स ज़्यादा होता है। सो जब लोग हेल्दी और एजुकेटेड होता है उनका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा कमा सकता है, हेल्दी होते वक्त रोज काम पे जा सकता है, सो वो एक बेटर जिंदगी बिता सकता है। तो आपको HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहता है, इसमें ये सारे चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व करता है, हम उधर का हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्कूल्स, कॉलेज, ये सारे इन्वॉल्व करके हम HDI बनाता है, ठीक है। पर कैपिटा, हेल्थ, लिटरेसी और ग्रोस एनरोलमेंट, कितने तीनों लेवल पे, तीनों लेवल मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर स्टडीज में कितने प्रतिशत लोग इन स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, ये सब मिला के हम HDI रैंक्स निकालते हैं। इस हिसाब से देखा तो इंडिया का रैंक उतना ऊपर नहीं है, पूरे दुनिया का 177 कंट्रीज के अंदर इंडिया 130 पे, हमारा काफ़ी पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका वगैरह है इससे बहुत आगे है, ठीक है। तो हम हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके की चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तब तक जाके हम आगे डेवलप कर सकता है। नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, तो हर कंट्री चाहता है डेवलप हो, जो डेवलप कंट्री चाहता है वो और बेटर हो या कम से कम इस लेवल पे कंटिन्यू करे ताकि उसकी भविष्य के लोगों को भी, आने वाला पीढ़ी को भी इस तरीके का सुविधा मिल जाए, ये चाहता है। लेकिन अभी क्या होता है, बहुत सारा रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल, कुछ नॉन रिन्यूएबल है। तो इसमें देखा तो ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, लेकिन दैट मीन्स उसको रिप्लेनिश हो सकता है, वो दोबारा आपको मिल सकता है। लेकिन हम इतना तेजी से इस रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर रहा है, जितने मात्रा में वो आता है उससे ज़्यादा मात्रा में हम निकाल रहे हैं। इससे क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये ख़त्म भी हो सकता है। सो एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा। तो एक जगह पर एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का असर सिर्फ उसी जगह का नहीं है, पूरे दुनिया का उसका असर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम पोल्यूशन करके सिर्फ हमारे इलाके में पोल्यूशन कर रहे हैं, हमने कर लिया तुम्हारे को क्या है, ऐसा नहीं है, ये इसका असर पूरे दुनिया में है। तो आप ग्लोबल वार्मिंग, इसका असर हमारे देश में अकेले नहीं है, पूरे दुनिया में है। और इसके अलावा जो ओजोन लेयर में जो होल बन गया, तो वो बहुत सारा कंट्री का पोल्यूशन की वजह से ये होता है। इसका असर क्या होता है, पूरे दुनिया को इसको भुगतना पड़ेगा। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। दैट मीन्स अभी का जरूरत को भी हमको पूरा करना है और भविष्य के लोगों को भी हमको कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो प्रोग्रेस एक पेरिनियल प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो डेवलपमेंट का जो ये डिबेट आगे भी चलते रहेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, thank you for watching, and if you like this video, please subscribe to my channel and share it to your friends. Thank you.